हाल ही में मैं एक एनिमेटेड मूवी देखने गया था, महाअवतार नरसिम्हा, जो कि भगवान विष्णु के अनेकों अवतार में से एक अवतार है। इसी मूवी के एक सीन के दौरान जब भगवान नरसिम्हा हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस का वध कर रहे होते हैं, तो सिनेमा हॉल में सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे, काफी ज्यादा हल्ला चिल्ला कर रहे थे, लेकिन मैं चुप था। मेरे मन में काफी सारे सवाल उठ रहे थे जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। और उन्हीं सवालों में से मेरा एक सवाल यह था कि अगर भगवान ने ही सब चीज की रचना की है, और अगर भगवान पहले से ही सब कुछ जानते हैं, और अगर उनके अनुसार ही सब कुछ होता है, तो आखिर क्यों उन्होंने हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस का जन्म होने दिया? क्योंकि अगर हिरण्यकश्यप और उन जैसे कई सारे राक्षसों का जन्म नहीं हुआ होता, तो संसार में कभी इतना ज्यादा अत्याचार बढ़ता नहीं, और ना ही इतने ज्यादा मासूमों को इतना ज्यादा सफर करना पड़ता उन राक्षसों की वजह से। चलो मान लेते हैं अगर उन्होंने जन्म लिया भी, तो आखिर क्यों जन्म से ही उसके अंदर इतनी ज्यादा नफरत भरी गई भगवान के खिलाफ? और इसी नफरत, इसी प्रतिशोध की भावना की वजह से उसने अपने भाई, अपने बहन और अपने बेटे तक को खो दिया। क्या ये सभी कैरेक्टर, ये सभी पात्र क्या भगवान की ही किसी स्टोरी का हिस्सा है? भगवान का एक ऐसा खेल जिसमें स्वयं वे कुछ प्रकार के पात्रों का निर्माण करते हैं, कुछ पात्र जो अत्याचार करते हैं, कुछ पात्र जिन पर अत्याचार होता है, तो वहीं कुछ पात्र ऐसे होते हैं जो इस अत्याचार के खिलाफ खड़े होते हैं और उनका अंत कर देते हैं। और अगर सही में हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस भगवान की रचना है और उनके अनुसार ही अपना कर्म कर रहे हैं, तो आखिर क्यों हम इंसान उससे इतना ज्यादा नफरत करते हैं? वे भी तो भगवान के अनुसार ही अपना कर्म कर रहे हैं, भले ही वो कर्म गलत ही क्यों ना हो, लेकिन वे भगवान की इच्छा अनुसार ही हो रहा है। और अंत में भगवान के हाथों ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हो रही है। तो आखिर इतनी नफरत क्यों? वह भी तब जब हिरण्यकश्यप ने अपने एकमात्र भाई, जिसे वे काफी ज्यादा प्यार करते थे, काफी ज्यादा प्रेम करते थे, उसे खो दिया। जब मैं हिरण्यकश्यप के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मूवी को देख रहा था, या उसके पर्सपेक्टिव से मैं सोच रहा था, तो मुझे कहीं ना कहीं हिरण्यकश्यप ज्यादा गलत भी नहीं लगा, क्योंकि उनका जन्म तो पहले से लिखा हुआ था कि वे एक राक्षस कुल में जन्म लेने वाले हैं। और बची कुची कसर शुक्राचार्य ने बचपन से ही उसके अंदर इतनी ज्यादा भगवान के खिलाफ नफरत भर दी। इस नफरत के प्रतिशोध में वे इतना ज्यादा जल गया कि वे भगवान से युद्ध करने उतर गया। और इस युद्ध में उसने अपने एकमात्र भाई, जिससे वे काफी ज्यादा प्रेम करता था, काफी ज्यादा स्नेह करता था, उसे खो दिया। अपने एक मुंह बोली बहन को खो दिया, यहाँ तक कि अपने बेटे प्रहलाद को भी मारने के लिए मजबूर हो गया। तो आप जरा सोचिए उसकी स्थिति किस तरह की होगी, जिसके अंदर बचपन से इतनी ज्यादा नफरत भरी गई था, जिसका जन्म और मृत्यु पहले से तय कर दिया गया था। तो उसकी आखिर गलती क्या थी? फिर एक सवाल उठता है, शुक्राचार्य जैसे गुरु का आखिर क्यों भगवान शुक्राचार्य को ऐसे खुलेआम छोड़ के रखे हैं? क्यों उसे कैद नहीं कर देते हैं? क्यों उसे बंदी नहीं बना देते, ताकि वे कहीं भी नफरत फैला ही ना सके भगवान के खिलाफ, और अत्याचार कहीं हो ही ना, सब जगह सुखमय और शांति हो? क्या भगवान ने बस इसीलिए शुक्राचार्य को छोड़कर रखा है ताकि वे हर जगह नफरत फैलाए? और जब नफरत और अत्याचार सभी हदों को पार कर जाए, कि भगवान को स्वयं अवतार लेकर यहाँ आना पड़े उस नफरत, उस अत्याचार को खत्म करने के लिए, जिसके बाद सभी को वापस याद आए कि भगवान है कौन और उनकी जरूरत आखिर क्यों सभी इंसानों को है। सचमुच, और अगर सचमुच सब कुछ इसी तरह से हो रहा है, तो क्या भगवान सही है? क्या हम सब सिर्फ और सिर्फ उनकी एक कठपुतली है, जो बस उनके अनुसार ही अपना काम कर रहा है, अपना कर्म कर रहा है, और अंत में उसी कर्म के मुताबिक उसे फल भी दिया जाएगा? शायद नहीं। भगवान की इस कहानी का पाठ यह भी हो सकता है कि अंधकार और प्रकाश दोनों ही हमारे जीवन के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, ताकि हम समझ सके प्रकाश और अंधकार के बीच के अंतर को, ताकि हम चुन सके और समझ सके सही और गलत के बीच के अंतर को, और अपनी ओर से न्याय के पक्ष में खड़े हो सके। ये सवाल शायद कभी खत्म ना हो, लेकिन हो सकता है इसके उत्तर हमारे ही अंदर कहीं छुपे हुए हों। और भगवान हमें शायद इतना ही संकेत देते हो कि कहानी का पात्र चाहे कोई भी हो, चाहे वो कितना ही बड़ा शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन उसका अंतिम फैसला उसके कर्मों के अनुसार ही किया जाए। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा भी सही लगा हो, तो इस वीडियो को प्लीज एक लाइक करें। और अगर आपके अंदर भी कुछ इस तरह के सवाल आते हैं, तो आप अपने सवालों को हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।